तुमने ऐसे बुलाया, मैं घबरा गई, पता नहीं क्या बात है। हाँ, मम्मी के सोने का इंतजार कर रही थी। कुछ सीरियस है? उमर को देखा आज एलिफ। कहाँ पर? जब अर्तुरुल के साथ डिनर पर थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था जहां हम खाना खा रहे थे। उस लड़की जोया के साथ? तुम ये कैसे जानती हो? काश मैंने तुम्हें याद न दिलाया होता। मॉम ने बताया था मुझे उसके बारे में। खुद देखो मेरी हालत। फजूल बातें मत करो ज़ैनब, ऐसा मत कहो, मुझे परेशानी होती है। हमें तो उमर की खुद की भी सूरत हाल देखनी चाहिए। वो तो किसी ऐसे शख्स को खो बैठा है जो उस जैसा था। उसे खुद पर तरस खाना चाहिए। जिसे हम चाहते हो वो किसी और के साथ हो, ये बहुत बुरा होता है देखना। मत पूछो। मैं जानती हूँ ये एहसास। रमीज तो ठीक है ना? वो तो ठीक है, उसे क्या है, मतलब उसने तो मुझे भी तंग कर दिया था। अच्छा खैर, देखो तुमने उससे देख लिया ना, बस अब सब खत्म। कितनी अच्छी थी ना, खूबसूरत भी, दोनों साथ अच्छे लग रहे थे। ज़ैनब क्या हो गया है? तुमने तो कहा था पॉजिटिव सोचेंगे ना, तुम तो और ज्यादा नेगेटिव सोच रही हो। यानी तुमने बिल्कुल अलग ही रुख दे दिया इस पूरी सिचुएशन को। देखो, हम इस वक्त सर जोड़कर जितनी भी गालियां आती है ना, वो सबकी सब दे देनी चाहिए उन दोनों को, ताकि दिल हल्का हो जाए हमारा। ऐसी सूरत हाल में इल्जाम हमेशा औरत पे क्यों आता है? हाँ? कसूर उसका हो या नहीं, वो मुझे नहीं चाहता, वो किसी और से मोहब्बत करता है। एलिफ, उस औरत को तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर मैं क्यों उसे बुरा समझूं? ये भी ठीक कह रही हो। तो जब हमारे साथ ऐसा हो तो ये गलत है, और अगर किसी और के साथ हो तो हमें इंसाफ पसंद होना चाहिए। ज़ैनब जान, हम उमर को गालियां दें? हंसो मत, मैं सच कह रही हूँ तुमसे। कम से कम एक दफा तो देकर देखो ना प्लीज। ठीक है, तुम्हारे कहने पे दे देती हूँ।